गुड मॉर्निंग क्लास। लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी अभी तक 8 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी 9वीं कक्षा है और 9वीं कक्षा किस चीज़ की है? डिस्काउंट की है, बट्टा की है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की हमारी क्लास है बट्टा की। बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट किसे कहते हैं? शायद आपको लगभग को पता है डिस्काउंट कहते किसे हैं। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य है और उसको कम करके जितने में दिया जाता है और जो अंतर है उसे बट्टा कहते हैं। जैसे बट्टा का प्रमुख सूत्र है बट्टा इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह है बट्टा का मेन सूत्र। अब बट्टा कहते किसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप। जैसे एग्जाम्पल है, कोई वस्तु पर अंकित मूल्य है 1000 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य दुकानदार ने उसे बेचा कितने रुपए में? 800 में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट हुआ बट्टा। बट्टा यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये। बेचा है कितने में? 800 रुपये, मतलब 200 रुपये की छूट की गई है। चलिए हम शुरू करते हैं कर्मिक या समतुल्य बट्टा के ऊपर। पहला हमारा बिंदु है कर्मिक या समतुल्य बट्टा। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई सूत्र नहीं रटेंगे, नहीं कोई ट्रिक रटेंगे। सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनको समझना है। कर्मिक या समतुल्य बट्टा। कर्मिक या समतुल्य बट्टा। एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा, एक पंखे की कीमत 700 रुपये है। पंखे की कीमत क्या है? पंखे की कीमत है 700 रुपये। सर्दी का मौसम चल रहा है और उसमें छूट दी जाती है, उसे 625 रुपये बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य क्या है? 625। तो हमें पूछा है बटा कितना है इसमें, मतलब छूट कितनी दी गई है। छूट पूछी है। छूट कितनी है? 700 माइनस 625 यानी 75 रुपये छूट की गई है। 75 रुपये छूट की गई है। 700 इसे प्रतिशत में निकालना है तो 700 का x प्रतिशत है, प्रतिशत का यानी बट्टा 100 हो जाएगा 75। यानी 700 का x प्रतिशत 75 है। तो सोल्व कीजिए, इसे कट गया। x इज इक्वल टू 75 बट्टा 7। 75 में 7 का भाग दिया तो 10 आ गए, 0.5010। ये होगा हमारा आंसर, यानी 10.71 की हमें छूट दी गई है। अब हमारा अगला है R प्रतिशत छूट के उपरांत R प्रतिशत लाभ होने पर आधारित। अगला हमारा, यानी दुकानदार कोई छूट करता है R प्रतिशत की, फिर भी उसे लाभ होता है R प्रतिशत का। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। R प्रतिशत छूट के पश्चात R प्रतिशत का लाभ। अगर हर एक बिंदु की हम ट्रिक रटेंगे तो एग्जाम में जाकर सारी ट्रिक भूल जाएंगे
और रटी हुई, आपको पता है रटी हुई बातें में याद ज़्यादा नहीं रहती हैं। एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो एक तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, और ऊपर से में वो इतनी ज़्यादा ट्रिक हो जाएंगी हर टॉपिक के अंदर 20-20 बिंदु है, तो हम ट्रिक याद नहीं कर सकते, इसलिए हम सोल्यूशन अपने दिमाग से करेंगे। अब देखना है इसका क्वेश्चन, देखिए इसका क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह उसे 900 में प्राप्त हुई तो 10% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दुकानदार को प्राप्त 900 रुपए में दे रखा है। ठीक है सर, आगे यार दे रखा है अंकित मूल्य के 10% पर बेचता है। अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। तो अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य पूछा है हमको। अंकित मूल्य क्या है, माना अंकित मूल्य x मान लीजिए, अंकित मूल्य x माना है हमने। दुकानदारों को कितने में प्राप्त हुई, 900 में। तो सर्वप्रथम हम इसका ऐड कर दीजिए 10% का लाभ। 900 का 10% कितना होता है, मैंने आपको बताया था, अगर 10% पूछे तो दाईं ओर से एक बिंदु पर एक संख्या पर पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे 900 का 10% 90। तो दुकानदार का 10% लाभ, दुकानदार का 10% लाभ कितना होता है, 900 हो गए, 10% का लाभ 900 प्लस 90, 990, क्योंकि 900 प्लस 900 का 10/100 तो 990 हो गए। ठीक है, अब अंकित मूल्य इतना डिसाइड करना है कि उसका 90% 990 हो जाए, ताकि उसको 10% का लाभ भी हो जाए और उसका अंकित मूल्य से 10% की छूट भी हो जाए। तो इक्वेशन देखिए कैसे लिखते हैं हम, इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो अंकित मूल्य x है, 10% की छूट दी गई तो कितना बच गया, 90%। 90% का अर्थ 90% का अर्थ बटा 100। x का 90% कितना होना चाहिए, 990, क्योंकि उसका तो इधर से तो दुकानदार का 10% लाभ भी हो जाएगा और उधर से छूट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 990। अब इसको सोल्व कर दीजिए, बिंदु से बिंदु कट गया, क्या ये 110, यहाँ 9 से 990 कटेगा तो 110 आएगा, बिल्कुल सर आएगा। ये नीचे 10 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 1100। तो अंकित मूल्य हम 1100 निर्धारित करेंगे, ताकि उसका 10% छूट मिला के और इधर से 10% उसका दुकानदार का लाभ मिलाकर इक्वल आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लागत मूल्य से अधिक मूल्य अंकित कर छूट देने पर आधारित। अगला बिंदु तो मिलता जुलता है इसी बिंदु से। क्या है अगला बिंदु, लागत मूल्य से अधिक मूल्य अंकित कर छूट देना। लागत मूल्य से अधिक अंकित कर छूट देना क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है सर, क्या दे रखा है, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया। मूल्य किया। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है
यदि वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट देता है, यदि ग्राहकों को 30% की छूट दे तो हमको पूछा लाभ प्रतिशत। जैसे कोई वस्तु कितने की भी हो, उसने इसे 50% अधिक करके अंकित कर दिया, फिर उसने 30% की छूट की, तो हमें लाभ प्रतिशत पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। माना लागत मूल्य, इसमें कहीं पे भी कोई संख्या नहीं दे रखी है तो हम 100 मान लेते हैं। लागत मूल्य है 100 रुपये। अंकित कितना किया? अंकित मूल्य 50% बढ़ा दिया गया तो 100 का 50%, या फिर 100 का 150%, कितना होगा? 150। ये अंकित मूल्य कर दिया। अब अंकित मूल्य से 30% की छूट दी गई है। 30% की छूट देना मतलब 150 का 70% हो गया, प्रतिशत का अर्थ बटा 100 हो गया, मतलब 150 का 70/100 कर दिया गया है। सोल्व कीजिए। 2 बिंदु से नीचे वाली 2 बिंदु, 15 7 है 105। छूट देने के पश्चात कितना आया? 105। यहाँ पे लागत मूल्य कितना है? 100, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 105। तो बचा कितना? 5। लाभ कितना हो गया? 5%, क्योंकि 105 में 100 गया, 5 बचा है, मतलब लाभ 5 रुपये आया है। 100 का 5 कितना होता है? 5% होता है। लाभ प्रतिशत इजिकल टू 5%। ये होगा हमारा इजी सा क्वेश्चन है। अगला है, जैसे एकल बट्टा पूछते हैं हमें, कैसे? मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आपको। जैसे 2 अलग अलग छूट दी जाती है और उसे एकल छूट बताना है। देखिए, एकल छूट, एकल छूट जैसे कोई वस्तु है, उस पे पहले हमें दुकानदार 30% की छूट देता है, फिर हमें 10% की छूट देता है। तो हमें संपूर्ण छूट जाननी है कि मतलब एक साथ कितनी छूट हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमारा 10% व 15% के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। 10% एवं 20% के समतुल्य एकल बट्टा। हमको एकल बट्टा पूछा है। पहले कोई वस्तु उसको 10% छूट दी जाती है, फिर 20% की छूट दी जाती है, तो इसके बराबर ऐसी कौन सी एक छूट है जो इनको कवर करती है? जैसे यहां पे समझते हैं, माना वस्तु 100 रुपये। जब क्वेश्चन में कोई संख्या नहीं दे रखी है तो हम उसको 100 मान लेते हैं ताकि इजी रूप से हल हो जाए। 100 रुपये की वस्तु दे रखी है, पहले 10% की छूट दी जाती है तो उसका 90% हो गया, 90/100 कर देंगे। फिर क्या दे रखी है? इतनी होगी, फिर उसको 20% और छूट दी जाती है, तो 20% छूट जाए मतलब 80 हो गया। पहले 10% मतलब 100 में से 10 घटाएंगे 90, फिर ये हमारी एक संख्या आ गई, उसमें 20% की और छूट दी जाती है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80/100। इसको सोल्व कर लीजिए। क्या ऊपर 4 बिंदु नीचे 4 बिंदु कट गई? 9 को 8 से गुणा किया, 72 आ गया। कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको 72 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट कितनी हो गई? क्या 28% हो गई? पहले 28 रुपये, और 100 का 28 रुपये कितना होता है? 28%। तो एकल बट्टा, एकल बट्टा हो गया 100 माइनस 72 इजिकल टू 28%। अब इसका चाहो तो सूत्र भी बना सकते हैं हम। जैसे अगर कोई संख्या नहीं दे रखी है और संख्या दे रखी है तो संख्या को x मान लीजिए। x 100 माइनस
पहली छूट गुणा 100 माइनस दूसरी छूट बट्टा 100 इजिकल टू, ये जितना भी आया उसको 100 से घटा दीजिए। 100 माइनस एक्स का 100 माइनस ए बट्टा 100, 100 माइनस बी बट्टा 100, अगर तीसरा बट्टा दे रखा है तो 100 माइनस सी बट्टा 100, ये हमारा ट्रिक मान लीजिए। लेकिन आप इतना इजी है, हम वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, जैसे किसी राशि पर एकल छूट का हुआ, मान जो उस राशि पर 10%, जैसे ये आ गया 3 के लिए, 3 के लिए आ गया है, तो 3 के लिए देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, इसके साथ 30 और जोड़ दीजिए, 10%, 20% और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये दे रखा हमारा क्वेश्चन कि समतुल्य एकल बटा याद करना है। तो हमें अब क्या करना है, एग्जैक्ट हमें यहाँ भी वो नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी है, तो हम संख्या x मान लेते हैं। माना मूल्य 100 रुपये, पहली छूट क्या दे रखी है, यहाँ पे x का मान हमने 100 ले रखा है, और अगर ट्रिक के हिसाब से करें तो 100 माइनस 100 का 10% छूट मतलब 90/100। फिर अगली छूट क्या है, 20% इस संख्या का 80/100। अगली क्या दे रखी है, क्या 70/100। तो यहाँ इस बिंदु से गए दोनों, 2 जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, गुणा कीजिए, 9 8 72, 72 को 7 से गुणा कर लीजिए, क्या 504 आता है, बिल्कुल सर। अब आगे देखिए, 100 माइनस 504 बट्टा, नीचे 10 बचा हुआ है सर, ये भाग देंगे तो 100 माइनस 50.4 आएगा, नीचे बिंदु है, ये विभाजित करेंगे तो दाईं ओर से एक बिंदु पर दशमलव आ जाएगा। 100 माइनस 50.4 कितना होता है, ये होता है, ये 50 का 50 वैसे बच गया, 49.6, 49.6, ये हमारा होगा समतुल्य बट्टा, बिल्कुल सर, ये हमारा समतुल्य बट्टा होगा। तो ये था हमारा बट्टा का टॉपिक, इजी टॉपिक था, और 1-2 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक अच्छी तरह आता है तो बट्टा एक इजी टॉपिक है, उसमें से ये कवर हो जाता है। तो धन्यवाद लक्ष्य क्लासेस से जुड़ने के लिए, और आगे हमारी क्वेश्चन ऐसे ही निरंतर आती रहेंगी, आप हमें फॉलो करते रहना। धन्यवाद।